यहाँ है, आप सबकी जिम्मेवारी है। 19 अप्रैल तक हर घर जाना है। हम इस समय ऋषिकेश के तपोवन में हैं, जहाँ आप देख सकते हैं अनिल बलूनी जो पौड़ी गढ़वाल से इस समय प्रत्याशी हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। बलूनी जी, मैं देख रहा हूं कि जहां आप जा रहे हैं बड़ा जन समर्थन। देखिए, ये जन समर्थन, ये जो चुनाव है, ये पूरी तरीके से जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। अब कार्यकर्ताओं के हाथ से निकल जनता साथ में चल पड़ी है और पूरी तरीके से जनता ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस ली है। लोगों की बड़ी आशाएं भी हैं आपसे। हम लोग हर वक्त, हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। हमारे साथ सुबोध उनियाल भी हैं, जो राज्य सरकार के मंत्री हैं। सुबोध जी, आपको एक ऐसा सांसद मिलने जा रहा है जो भाजपा में बहुत लंबे समय से मेन लीडरशिप के साथ काम कर रहा है। देखिए, इसी बात को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो उम्मीदवार यहाँ दिया, लोगों को बहुत अपेक्षा और आशा है कि इनके आने के बाद विकास की रफ्तार की गति बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में जो बुनियादी जरूरतें वो पूरी हो चुकी हैं। और ये आज की तारीख में पर्यटन की दृष्टि से विगत वर्ष हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा यात्रियों को खींचने वाला डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ था। 60 लाख यात्री विगत वर्ष यहाँ पर आए और तमाम अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता है, ताकि मसलन बाईपास रोड्स हो गई, एलिवेटेड रोड्स हो गई, रोपवेज हो गई। तो अरुण बलूनी जी के रूप में लोगों को लगता है कि ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे आया है जो हाईकमान के बहुत नजदीकियों के कारण यहाँ पर विकास की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी और लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। उत्तराखंड के मुद्दे क्या मानते हैं आपकी एक्चुअल में अभी ये इश्यूज हैं उत्तराखंड के? देखिए, इस चुनाव में पहले सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, ये इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अगर आप उत्तराखंड के कल इश्यूज अब गौड़ हो गए। नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव भी प्रधानमंत्री बनाने का है, तो निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हो तो प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा होगी। देश का नेतृत्व कैसे हो, दुनिया में देश का डंका कैसे बचे, देश के अंदर विकास कैसे हो, लोगों के गरीब कल्याण कैसे हो, जो मोदी जी की नीतियां वो सही है कि नहीं, इन चीज़ों पे चर्चा है और पूरी तरह से जन समर्थन है। जहाँ तक अगर आपके सवाल की मंशा ये थी कि उत्तराखंड के विषय में अगर आप पूछेंगे, तो उत्तराखंड के विषय में लोगों का ये मानना है कि जो मोदी जी ने कहा कि आगामी दशक उत्तराखंड का होगा, वो एक लोगों के लिए आकर्षण का बना है कि वे आगे कैसे होगा। आने वाले समय में मोदी जी ने कहा है कि हम यहाँ से पलायन को रोकेंगे और रोजगार को बढ़ाएंगे। ये एक विषय है। हमारे यहाँ अच्छी सड़कें होना, अभी आप देखिए, आप पहाड़ में इतना रास्ता चल रहे हैं, ऐसी सड़क कभी कल्पना की थी क्या किसी ने? ये एक सिंगल रोड होती थी, फाटक लगता था, एक तरफ का ट्रैफिक चलता था, फिर रुकता था, फिर दूसरे तरफ का ट्रैफिक आता था। एक वो जमाना था। और आज एक ऐसा जमाना है कि आपके कर्तव्य पथ से चौड़ी सड़क हमारे उत्तराखंड के अंदर है। तो ये है, सड़कें बन रही हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, चारों तरफ से हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। बलूनी जी, आप मानते हैं कि नहीं उत्तराखंड में गाँव में जिस तरह से जमीनों में कब्जे हो रहे हैं और जमीनों में इंक्रोचमेंट, वहाँ पर छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं, वो एक विषय है बड़ा? देखो क्या है, जब कांग्रेस सत्ता में आती है इस तरह की चीज़ों में बढ़त होती है। मैं उत्तराखंड में आप जितने भी कार्यक्रमों में जा रहा हूँ सबको कह के आ रहा हूँ कि हम लोग उत्तराखंड के चरित्र को, उत्तराखंड की डेमोग्राफी को, उत्तराखंड का जो संस्कृति है, इसको नहीं बदलने देंगे। आपको याद होगा पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बात की थी, इससे पहले वाले चुनाव में कहा था कि हम लोग जुम्मे की छुट्टी दे देंगे। पिछली बार कहा कि हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लोगों ने इसको खारिज कर दिया।
ये देवभूमि है भाई, ये हमारे सनातन धर्म का केंद्र है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ है, यहाँ यमुनोत्री गंगोत्री है, यहाँ गंगा का उद्गम है। यहाँ आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या कारण है कि मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है? नहीं, ये तो देखिए, जो डेमोग्राफिकल चेंज है उसके बारे में सब लोगों की चिंता है, और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत करें कि इस देवभूमि का चरित्र ना बदले। और आप ये समझ लीजिए कि हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, लेकिन देवभूमि के चरित्र को नहीं बदलने देंगे। इसीलिए यूसीसी की जो शुरुआत हुई उत्तराखंड से होगी। निश्चित तौर पर ये देखिए, इस बार केंद्र सरकार ने यहाँ और हमारी राज्य सरकार ने यहाँ यूसीसी हम लोग लाए, इसको देखेंगे और निश्चित तौर पे यहाँ का जो यूसीसी है फिर पूरे देश के ऊपर रेप्लिकेट होगा। जब देखेंगे यहाँ की किस तरह से चल रहा है, उसकी समीक्षा होगी और फिर आगे भी राज्यों में उसका कुछ असर दिखाई, आप घूम रहे हैं, लोगों से बात करें, कुछ असर नजर आ रहा है? देखो, लोगों में चर्चा है, लोगों के अंदर दिमाग में बात बैठी है, लोगों को इस पे विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में ये समाज में दिखने भी लगेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।